हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अलंकार, जिसका संबंध साहित्य से भी है। क्योंकि हम साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक, हम जो भी विधा पढ़ते हैं उसमें कहीं न कहीं अलंकार का संबंध एक प्रकार से है। किस प्रकार से है वो हम आज इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम अलंकार का परिभाषा पढ़ेंगे, अलंकार का भेद पढ़ेंगे एवं उसके उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं अलंकार का। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात सजाना या संवारना। ठीक है, तो हम यह परिभाषा क्या लिखी है अलंकार का। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, बिल्कुल उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से ही होती है। काव्य यानी कविता की शोभा अलंकार से ही होती है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि एक वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार हम कह सकते हैं। तो हम अगर साधारण भाषा में क्या इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि जिस भी शब्द को, जो शब्द के द्वारा किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो शब्द के द्वारा हो चाहे वो अर्थ के द्वारा हो, उसे हम अलंकार कह रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा तथ्य पढ़ेंगे अलंकार के भेद, जो कि आप सभी के कक्षा के अनुसार यानी कि जिस स्तर में है, जैसे कि 7वीं कक्षा के लिए और 8वीं कक्षाओं के लिए अलग अलग वर्ग से अलंकार के भेदों को वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अलंकार में बहुत सारा भेद लिखा हुआ है, जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार इसके मुख्य भेद हैं। अलंकार का मुख्य भेद है शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में कौन कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार एवं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जो कि आपको सभी नहीं पढ़ना है, अपने क्लास के अनुसार, क्लास के अकॉर्डिंग आपको केवल अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ही पढ़ना है। ठीक है, क्लास 8 और 9 में ये 3 ही है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। उसके बाद का जो है अर्थालंकार, उसमें भी केवल एक चुने हुए हैं जो कि उतना ही पढ़ना है। लेकिन हमें अगर जानना है कि शब्दालंकार और क्या क्या होता है और अर्थालंकार क्या क्या होता है, तो हम सभी को जानकारी के लिए ये हम याद रख सकते हैं, ताकि हम आगे की कक्षाओं में इसे पढ़ सके और समझ सके। शब्दालंकार क्या क्या? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा एवं वक्रोक्ति। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विरोधाभास एवं भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, जिसमें हम रूपक अलंकार, उपमा अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार को ही महत्वपूर्ण रूप से क्लास 8 और 9 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार का भेद आपको याद रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा अलंकार का परिभाषा एवं उसके भेद, तो इतना आप सभी को याद हो गया होगा कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद हैं और कैसे उसका वर्गीकरण यानी कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे अथवा जिस शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो वाक्य में, उसे अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है। और दूसरी बार हम अलंकार के भेद पढ़े हैं, जो कि शब्दालंकार एवं अर्थालंकार है। और शब्दालंकार कितने हैं वो याद रखना है। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि 3 ही अलंकार हमें क्लास 8 में पढ़ना है, 9 में भी। अर्थालंकार में 4 है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति। ठीक है, उसके बाद बाकी जो अलंकार है उतना गहन अध्ययन अभी इस कक्षा में नहीं करना है, लेकिन हम लोग उसको याद रख सकते हैं कि और भी अलंकार होते हैं जो कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के कोटि में माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भी जाना कि अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद, अलंकार के भेदों का विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।